हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.1 जो कि शंकु पे आधारित है। इसमें बेसिकली हम लोग को शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पर जो है सारे सवाल करने हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, शंकु को पढ़ने से पहले हम शंकु की कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। अब बेसिक बातों का मतलब क्या है, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शंकु कहते किसे हैं। ठीक है, शंकु की जो डिफिनेशन क्या होगी, देखिए, तो शंकु के डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो किसी समकोण त्रिभुज को, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज को लंब या आधार के परितः घुमाने पर, समकोण त्रिभुज को लंब या आधार के परितः घुमाने पर एक ठोस प्राप्त होता है। ठीक है, एक ठोस प्राप्त होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो जिसे शंकु कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया शंकु की परिभाषा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी समकोण त्रिभुज को, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज को लंब या उसके आधार के परितः घुमाने पर एक ठोस प्राप्त होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। अब अगर बात करें शंकु के चित्र की, ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सपोज ये हो गया आपका कोई समकोण त्रिभुज। ठीक, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो ये कोण 90 अंश का हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका कर्ण और ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। ठीक है ना, इसको मान लीजिए इस प्रकार से घुमाया जा रहा है। तो अगर इसको घुमाएंगे तो देखिए ये जो है इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और चूंकि ये पूरा घूम रहा है तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा। ठीक, ये कर्ण है तो कर्ण को हम यहाँ पे एल हो जाएगा। ठीक है, और आधार ये त्रिज्या हो जाएगा और ये ऊंचाई। तो इस प्रकार से कोई समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो दिमाग में बातें बैठा लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज को उसके लंब या आधार के परितः घुमाने पर एक ठोस प्राप्त होता है जिसे शंकु कहते हैं। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज को लंब के परितः घुमाया जाए तो लंब बन जाता है ऊंचाई, आधार बन जाता है त्रिज्या, कर्ण बन जाता है तिर्यक लंबाई एल। ठीक है, और आपको पता है अगर ये कोण 90 है तो ये भी कोण क्या होगा, 90। तो इसका पहला फार्मूला होगा इस चैप्टर का, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहला फार्मूला तो इसका यही बन गया। ठीक है, कि तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर जो है एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इससे क्या होगा, देखिए, अगर इसमें आपको कोई दो मान पता है तो तीसरा जो मान है आपको यहां से ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब बात करें तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो देखिए, शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु का क्या लिखा जाए, संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। और देखिए, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से अगर हम लोग पाई आर कॉमन निकाल लें तो बचता है आर प्लस एल। तो ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग शंकु के आयतन की, ठीक है, तो शंकु का आयतन, तो ध्यान रखिएगा, जो शंकु का आयतन होता है बेलन का 1/3 होता है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका हो जाएगा। ठीक, और एक फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो है आपको यहाँ पे 4 फार्मूले ध्यान देने हैं और इन्हीं सारे फार्मूलों पे जो है शंकु के सारे सवाल जो है इजिली वे से हो जाएंगे। ठीक है ना, तो
अब आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली को। देखिए प्रश्नावली देखते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। अब जैसे 11.1 का ये पहला सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है? जब तक अन्यथा न कहा जाए, जब तक अन्यथा न कहा जाए कि पाई बराबर 22/7, तब तक नहीं लेना है। अब पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। देखिए तो सबसे पहले आपको यहां लिखना है दिया है, ठीक है, दिया है, ये लिख दिया गया। अब क्या दिया है? तो आधार का व्यास, यानी व्यास जो है आपको दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या हो जाएगा 10.5 का आधा, ठीक है। 10.5 का आधा होता है 5.25 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल, एल का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। इतनी बातें हो गई। अब क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख दिया जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। अब देखिए पाई का मान कुछ नहीं कहा है तो 22/7, और आर का मान 5.25 और एल का मान कितना है? 10। अब देखिए 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 सते 49, 7 पचे 35, कितनी बार गया, ठीक है। अब 22 का गुणा कर 75 का, सॉरी बच्चों यहाँ 7.5 आएगा ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए तो यहाँ था आपका 5.25 और गुणते था 10, तो 7 एकम 7, अब 75 सत्ते होता है 525, दशमलव के बाद 2 अंक, ये हो गया 2 अंक। अब देखिए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 22 गुणते 0.75 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7.5, ठीक है। 22 का पारा सबको याद है, 22 पंचे 110 का जीरो, हासिल लग गया 11। अब 22 सत्ते 154 और 11 हो गया 165, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान देखिएगा कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ पे आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। देखिए तो आपको दिया है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग यही लिख दीजिए दिया है, ठीक है ना। दिया है में तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो गया 21 मीटर और आधार का व्यास, तो व्यास जो है आपको दिया हुआ है 24 मीटर। तो अगर व्यास 24 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 24 का आधा, और 24 का आधा होता है 12 मीटर, ठीक है। क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां लिख दिया जाए, तो लिखा जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर, अब ब्रैकेट में आर प्लस एल, यही होता है, ठीक है। अब देखिए तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा 12। अब इस आर का वैल्यू कितना है? तो आर की वैल्यू है 12 और एल, एल की वैल्यू है कितनी? एल की वैल्यू है 21 यानी 21, ठीक। अब इसको देखिए तो ये हो जाएगा 22/7 गुणते 12 हो गया, ठीक है ना। अब 21 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 में अगर 12 जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा आपका 33, तो आ गया 33। अब बताइए यहाँ पे कटने की संभावना हमें दिख कहीं से नहीं रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। अब देखिए तो आ गया 22/7 गुणते 12 का पहाड़ा याद ही है, 12 तिया 36 का 6, हासिल लग गया कितना? 3। अब 12 तिया 36, 3 39, 396 आ गया। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 22 का पहाड़ा याद है, तो 22 का गुणा 6 में, तो 22 छक्का 132 का 2, हासिल लग गया 13। 22 नौया 198, 198 और 13 कितना हो जाएगा? 311 कहीं 1, हासिल लग गया 31। अब 22 तिया 66 और 66 एक 67 20 97, तो 9712, अब बटे कितना आ गया? 7, ठीक है। तो 9712/7 आ गया। अब 9712 में क्या करिए कि आप कर दीजिए 7 का भाग, ठीक है। तो 9712, ठीक है,
इसमें आप भाग कर दीजिए तो आपका जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा 22 का, 22 तिया 66 होगा, ठीक है। और सॉरी बच्चों यहाँ पे 21 हासिल होता है तो यहाँ पे 8 आएगा। तो 8712 में 7 का जो है भाग करिए तो आएगा 1244.57, ठीक है, 1244.57 मीटर स्क्वायर ये भाग करने पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका उत्तर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। आइए आइए बच्चों अब देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए बच्चों तीसरा में क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है तीसरा। तीसरा साफ साफ आपसे कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है आधार की त्रिज्या ज्ञात करिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए देखिए क्या होगा, आपको जो साफ साफ दिया है लिख दीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ये दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल बराबर 308 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर आर की वैल्यू नहीं पता है, एल एल की वैल्यू है 14 बराबर हो गया 308, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आ गया 22 दूना 44, आर बराबर हो गया 308। तो आर बराबर हो गया 308 बटे में 44। अब देखिए 22 दूना 44 और 14 बार जाएगा तो आएगा, तो देखिए 22 सत्ते 154 और 154 दूना 308, ये हो जाएगा, जाएगा 14 बार पक्का। 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14, तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई, शंकु की त्रिज्या आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, पहला हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है, तो दूसरा आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कैसे होगा। अब बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप यहां लिख दीजिएगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो वक्रपृष्ठ आप प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है। वक्रपृष्ठ आपको ऑलरेडी 308 दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 और आर का मान हो गया 7 गुणित 7, 7 7 कट गया तो आ गया 308, अब प्लस 22 सत्ते 154 जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 1 6 हो गया और 3 1 4, 462 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा तीसरे के दूसरे का ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा में क्या कहा जा रहा है, बड़े ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। 10 मीटर ऊंचा का मतलब यह है कि यहाँ दिया हुआ है एच की वैल्यू 10 मीटर आपको दी है, उसके आधार की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू दी है 24 मीटर, ठीक है। तो ज्ञात करिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो आ जाएगा एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 24, 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 676 और 676 होता है 26 का, तो एल की जो वैल्यू है वो आगे 26 मीटर, ये यहाँ पे फाइनल हो गया, ठीक। अब किसकी बारी, दूसरा कह रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करिए, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है 70 रुपए, लिखेंगे दूसरा पार्ट जो है, ठीक है। तंबू को बनाने में लगी लागत, तो देखिए इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में 70 का गुणा कर दे वही आंसर होगा। अब बताइए कि पाई की वैल्यू है कितनी, तो पाई की वैल्यू हम सबको पता है 22/7 होता है। आर आर मतलब त्रिज्या है कितना 24, ठीक है। एल एल अभी निकाला गया है 26, अब गुणते हो गया 70,
7 एक कम 7, 7 दहा में 70, ये हो गया 22 गुणते। अब देखिए तो 24 छक्का होता है 144 का, ये 4 हासिल लग गया 14, और 24 दूना 48, 48 14 होता है 62, कितना हो गया गुणते 10। अब 22 चौक 88 का 8 हासिल लग गया 8, 22 दूना 44, 8 52 का 2 हासिल लग गया 5, 22 छक्का 132, 5 137, एक जीरो बढ़ जाएगा। इतना रुपए जो है आपका आंसर होगा 1,37,280। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर होगा 1,37,280। काफी कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि तंबू की साइज भी तो ज्यादा है। यही इसका जो है आपका आंसर होगा चौथे का। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। पांचवा में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप सवाल को पढ़ने का प्रयत्न करिएगा। देखिए पांचवा में कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई, तो 8 मीटर ऊंचाई का मतलब h की वैल्यू हो गई 8 मीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले, यानी r बराबर हो गया 6 मीटर। एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े कितने तिरपाल की लंबाई लगेगी, नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि अगर शंक्वाकार जो है बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं तंबू, तो पाई आर एल से ही तो आना है, तो पाई आर एल तो लगेगा, यानी एल पता ही नहीं है। एल नहीं पता, सबसे पहले एल का फॉर्मूला, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक, 6 का स्क्वायर हो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 64 कितना होता है 100, और 100 का वर्गमूल हो गया 10, तो 10 मीटर आ गया एल का मान। ठीक है, तो एल बराबर आ गया 10 मीटर, ये वैल्यू मालूम चल गई हमको। ठीक है ना, ये मालूम चल गया। अब देखिए कैसे निकलेगा, अब बात करें। ठीक है, तो पहले तो मान लेंगे कि माना तंबू को बनाने में, माना तंबू को बनाने में x मीटर लंबा तिरपाल लगेगा, तो x मीटर लंबा तिरपाल लगेगा तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, तो आपका होगा ये, देखिए तो जो पाई आर एल है वो 3x के बराबर हो जाएगा। देखिए पाई आर एल वक्रपृष्ठ हो गया, अब 3 मीटर चौड़ा है और x मीटर लंबा है, तो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए तो पाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.14, आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 6, और एल की वैल्यू है 10, और अपान है इंटू है 3x, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहां से हो गया x बराबर, अब 2 का गुणा करेंगे तो 6.28 गुणते कितना आ जाएगा 10, और गुणा कर देंगे तो x बराबर आएगा 62.8 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई 62 कितना 8 मीटर। अब देखिए ध्यान से, तो देखिए 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगता है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे तो 0.2 आएगा, तो जितना टोटल आ रहा है उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब सिलाई करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कपड़ा चढ़ेगा तो कुछ कम हो जाएगा, लिखेंगे अतः कुल लंबाई, तो कुल लंबाई तो देखिए 62.8 आ रहा है, अब 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.2 आएगा, तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 63 मीटर, और यही जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, कि आप जो है एकदम बिल्कुल जुड़े रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा, छठा में क्या है, छठा में ये होता है। ठीक है, देखिए शंकु के आधार की एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दिया है, तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान कितना दिया है, एल का मान दिया है 25 मीटर। ठीक, और आधार का व्यास, तो व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आर बराबर 14/2, यानी 7 मीटर हो जाएगा। अब इसकी वक्रपृष्ठ पर 210 रुपए लगता है 100 मीटर स्क्वायर का, तो लिखेंगे इसके वक्रपृष्ठ पर सफेदी कराने का कुल व्यय, साफ साफ लिखें, लिखेंगे
गुंबद के वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का कुल व्यय, तो सफेदी कराने का कुल व्यय क्या होगा? देखिए पाई आर एल तो होगा। अब देखिए 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपए, तो 1 मीटर स्क्वायर का 210 बटे 100, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे होगा? इसको इस किनारे से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अब कैसे आएगा, ध्यान थोड़ा दीजिएगा। देखिए पाई की वैल्यू आपको कहीं दिया नहीं है, तो 22/7 रखिए, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दिए। अब आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू 25 है, ठीक है। 210 बटे कितना आ रहा है? 100। इस जीरो से जीरो को हम काट दिए, 7 से 7 को काट दिए। अब क्या बचेगा? बचेगा 22 गुणते, अब 25 का गुणा अगर 21 में करेंगे तो आपका आएगा 525। तो 5 2 कितना आ गया? 5 और 5 कितना आ गया? 10। कर लीजिएगा, 25 से कम 25 कहीं 5 हाथ से लगा दो, 25 दूना 50 दो 52, इतना आ गया। अब बताइए 22 का तो हम लोग पहाड़ा पढ़ ही लेंगे, तो 22 पंचे 110 का जीरो हासिल लग गया 11, 22 दूना 44, 11 55 का 5 हासिल लग गया 5। अब 22 पंचे 110 और 5 115, अब बटे जीरो, इस जीरो से जीरो काट दे तो आ गया 1155 रुपए लगेगा, ठीक। तो अगर गुंबद के वक्रपृष्ठ को हम लोग पेंट करवा देंगे तो कितना पैसा लगेगा? पैसा आपको लग जाएगा 1155 रुपए, इसका जो है आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये छठा आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब आइए बच्चों देखते हैं सातवां। देखिए सातवां क्या कर रहा है? सातवां कह रहा है, ठीक है ना, कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और जो इसकी ऊंचाई दी है वो कितनी दी है? वो कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे आर, तो आर का जो मान है वो दिया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर। एल, तो एल नहीं पता है, तो देखिए एल बराबर फॉर्मूला होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक। 24 में 24 का गुणा करेंगे तो आएगा 576, और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 49। इन पूरे को जोड़ेंगे तो आएगा 625, और 625 जो है 25 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो एल का मान आएगा 25 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है? गत्ते का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे 10 टोपी बनाने के लिए कुल गत्ते का क्षेत्रफल, 10 टोपी बनाने के लिए कुल गत्ते का क्षेत्रफल। अब कुल गत्ते के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 10 अगुणते एक टोपी का होगा पाई आर एल। अब 10 का तो 10 ही रहेगा। अब पाई की वैल्यू कहीं दिया नहीं है, तो पाई की वैल्यू कहीं नहीं दिया तो क्या रखिए 22/7। आर, तो आर का मान आपको ऑलरेडी 7 दिया हुआ है। एल हम लोग कितना निकाले? एल देखिए 25 निकाले हैं, तो 7 से 7 कट गया, ये आ गया 10 गुणते, अब 25 में 22 का गुणा करेंगे तो आएगा 550, तो आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका उत्तर होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर देख पा रहे हैं, 5500 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो जल्दी से इसको भी आप लोग क्या करिए? नोट कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां में देखिए थोड़ा ध्यान से, ये सवाल थोड़ा ट्रिपिकल हो सकता है आपके लिए। कह रहा है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। शंकु के आधार का व्यास 40 है, तो व्यास 40 है तो त्रिज्या 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। ऊंचाई 1 मीटर है, तो ऊंचाई अगर ऐसे इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 20/100 यानी 0.2 मीटर आ जाएगा। और ऊंचाई कितना दिया है? एच का मान दिया है 1 मीटर। तो कह रहा है इनको पेंट कराने में लागत बताइए। 1 मीटर स्क्वायर का लगता है 12 रुपए, तो कह रहा है कि पेंट कराने में लागत बताइए। तो हम क्या करें? पहले वक्रपृष्ठ निकाल लें और 50 से गुणा कर दें।
लेकिन वक्रपृष्ठ को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पाई आर एल, और एल तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एल निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए एल कैसे निकलेगा, तो एल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू रख दिया जाए, देखिए एच की वैल्यू कितनी है, तो एक का स्क्वायर, आर की वैल्यू तो 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक का वर्गमूल, तो एक का स्क्वायर एक होगा, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 0.04 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1.04, और ध्यान दीजिए सवाल में 1.04 का रूट दिया है 1.02, एल बराबर आ गया 1.02 मीटर, यानी एल भी आ गया। अब डायरेक्ट लिखा जाए हम लोग, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या लिखा जाए, लिखेंगे कुल शंकु को पेंट कराने में लागत, कुल शंकु को पेंट कराने में, कुल शंकु को पेंट कराने में आई लागत, तो आई लागत कैसे निकलेगा, देखिए एक शंकु का होगा पाई आर एल, 50 शंकु का होगा गुणते 50, और 1 मीटर स्क्वायर का लगेगा 12 रुपए, तो कुल के लिए 12 से गुणा कर दे। अब क्या हो जाएगा, देखिए पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी पॉइंट की 2, गुणते हो जाएगा 50, गुणते हो जाएगा 12। अच्छा एल का मान छूट गया, एल का मान है 1.02, यहाँ लिख देते हैं 1.02। अब कैसे होगा, ध्यान से देखिए, देखिए पाई का मान 304 दिया है, तो इसकी पूरी वैल्यू 304 रख देते हैं, तो 3.14, 50 दूना 100, यानी कुल मिला के आपका 1 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना, 50 दूना 100 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक, तो 1 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे 50 दूना 100 और दशमलव को अधिक अंक आना चाहिए, तो आपका हो जाएगा 10, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणते 12 अगुणते 1.02 आ जाएगा। कोई समस्या, इतना आ गया। अब देखिए, अब इसका करना है आपसे गुणा, तो गुणा इसको जब पूरा आप करेंगे, देखिए तो 12 धामा 120, 12 धामा 120, जब टोटल फाइनल गुणा कर लेंगे तो आपका लगभग 384.34 रुपए इसका आएगा, गुणा कर लीजिएगा, ठीक। तो यही आपका आंसर होगा, और इसी के साथ हम लोग जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 11.1 जो है फिनिश होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को जो है सब्सक्राइब, लाइक, चैनल सब कुछ कर दीजिएगा, जो भी हो सके फुल सपोर्ट करिए। जय हिंद।